हेलो दोस्तों, मैं हूं शांतनु और आप देख रहे हैं क्या रहस्य क्या हकीकत। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं। कोई जिंदगी में बड़ा मकाम पाना चाहता है, कोई शोहरत पाना चाहता है, तो किसी को तलाश है जन्म जन्म के साथी की। हर इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए वही राह चुनता है जिस पर उसे यकीन हो कि वो उसे उसके सपनों से मिलाएगी। अब यहां बात है परख की, अपने चुनाव की, विश्वास की और अविश्वास की। पर क्या सपनों को पूरा करने के लिए पिरामिड की शक्तियों पर यकीन किया जा सकता है? पिरामिड्स आज भी लोगों की उत्सुकता का विषय बने हुए हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है, या फिर इनकी त्रिभुजाकार संरचना इनके प्रति हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाती हैं? सदियों पहले मानव निर्मित ये आकृतियां क्या कोई अनोखी उपचार पद्धति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं? क्या ये किसी दूसरी दुनिया से हमें जोड़ती हैं, या फिर ये रहस्यमय आकार उस समय की उत्तम वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना है? पिरामिड्स के साथ जुड़े हैं कुछ अनसुलझे सवाल। आप जितना ही इनके बारे में जानते जाइए, उतनी ही उत्सुकता बढ़ती जाती है। क्या वाकई पिरामिड्स में कुछ रहस्यमय शक्तियां होती हैं? क्या ये मानव जीवन का रुख बदलने में एक अहम भूमिका निभाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे अपने पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर भवेश वारिया से। वेलकम टू द शो मिस्टर वारिया। थैंक यू शांतनु। भवेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिरामिड्स क्या किसी की सेहत को सुधारने में कोई रोल अदा कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? जो शारीरिक बीमारियां होती है हमारी, वो मन से ही जुड़ी हुई होती है, और मन में जो बीमारियां आती है वो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है जी। और वहाँ पे जो बीमारियां आती है वो हमारे आसपास की ऊर्जा की वजह से आती है। अगर हम पिरामिड का पावर हमारे आसपास के वातावरण में रख दें, और वही पिरामिड का पावर हम हमारे रिक्वायर्ड फील्ड, यानी जहाँ हमें शरीर में जहाँ ऊर्जा चाहिए, अगर वहाँ पे हम अगर उसका उपयोग कर लें तो बहुत ही स्वास्थ्य बेहद जल्दी इम्प्रूव हो सकता है। हमने ऐसे भी पाया है कि जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो भी पिरामिड में रखने से दूर हो जाती है। मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या पिरामिड सभी तरह की समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्यों पिछले 10 सालों से एक लड़की घुटन भरी जिंदगी जी रही है, जिसे तन्हाई का एहसास हर पल कचोटता है? वो कौन सी रुकावटें हैं जो उसके सपनों को पूरा नहीं होने देती? मेरा नाम रिद्धि है। मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ। मतलब इतनी बड़ी समस्या है कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे माँ पापा हैं और हम लोग बहुत सालों से 10 सालों से कम मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं भी कोई बात नहीं बन पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरे में है या कहीं कहाँ का प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, और एकदम हताश सी हो गई हूँ। और पता नहीं अब कहाँ तक ये जा सकता है, मैं क्या करूँ, इसका सलूशन क्या है, निजात क्या है? आप कोई मुझे इसका हेल्प मुझे दे दे, कोई सलूशन दे दे बस। दुख की घड़ी में इंसान ऊपर वाले को याद करता है, बीमारी में डॉक्टर को याद करता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जीवन में हालात ऐसे बन जाते हैं कि ये दोनों ही सहारे काम नहीं आते। वो कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है, और कई रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे रिद्धि से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हाय रिद्धि, वेलकम टू द शो। रिद्धि, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हाईली एजुकेटेड हैं, अपनी जिंदगी की दशा खुद तय कर सकती हैं, फिर ये शादी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है आपके लिए? सही कहा आपने। हर लड़की चाहती है कि उसका एक घर हो, उसका घर बसे, उसका हस्बैंड हो, परिवार हो। और एक तरह से जैसे बड़ी होती गई हूँ, हमारे घर में भी सिखाया गया था कि चलो हमारा भी घर होगा, घर बसेगा। सोसाइटी की भी एक सेट पैटर्न है कि एक लड़की ग्रेजुएशन हो, पढ़ाई हो, उसका घर बस जाए। पर इस फिलहाल नहीं है,
यही प्रॉब्लम है जो मैं जिससे मैं जूझ रही हूँ। और उसी लेकिन शादी के लिए आपने या आपके परिवार वालों ने क्या कोई कोशिश की? बिल्कुल, हर परिवार, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की बड़ी हो, शादी हो, घर बसे, तो वो भी शांति से जिए। और उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बहुत प्रपोजल जाए, बहुत सारे कहीं तक तो बहुत एक हद तक आके वो टूट जाते थे और कहीं पता नहीं चला कि इसका प्रॉब्लम क्या है, क्या किस कारण से टूट रहे थे सब। देखिए, एक बात तो आप भी मानेंगे कि कोशिश करने से समस्या का हल तो निकल गया। बिल्कुल। और फिर आजकल तो ढेर सारी सुविधाएं हैं, दुनिया भर की साइट्स हैं। हाँ, फिर आपकी बात क्यों नहीं बनी? कि यही तो प्रॉब्लम है मेरी कि कोशिश तो बहुत हद तक की, हर बात एक हद तक आ जाती, उसके बाद टूट जाती, अड़चनें आती जाती थी और बस उसी में जूझ रही हूँ मैं। भावेश, हम रिद्धि के बारे में चर्चा जारी रखेंगे और विस्तार में आपसे जानेंगे कि इनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है, लेकिन ब्रेक के बाद। दोस्तों, रिद्धि का भी वही सपना है जो सपना हर लड़की देखती है, घर बसाने का सपना। लेकिन क्या पिरामिड की मदद से रिद्धि का सपना पूरा होगा? क्या पैरा वस्तु की सहायता से रिद्धि की तलाश पूरी होगी और उसे मनचाहा साथी मिलेगा? हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस आ रहे हैं। आप जहां सो रहे हैं उसके बिल्कुल सामने एक मिरर आता है। मिरर के बारे में लोग जानते नहीं हैं, पर यह मिरर बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा जनरेट कर रहा है। क्या आपको यकीन हो रहा है कि ये सब कुछ अगर किया जाए तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी? सोच तो रही हूँ कि हो जाएगा। यह ऐसे इंसान को आकर्षित करने के लिए यह पिरामिड बनाया गया है जो आपका सोलमेट हो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या रहस्य क्या हकीकत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रिद्धि, जिन्हें एक अरसे से अपने जीवन साथी की तलाश है। हम देखेंगे वो कारण जो रुकावट बनकर रिद्धि के जीवन में खड़े हैं। अब वो पल आ गया है जब हम उन कारणों में झांकने की कोशिश करेंगे जो रिद्धि की समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। आइए हम भावेश से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पिरामिड के इस्तेमाल से रिद्धि को अपना जीवन साथी मिल पाएगा। भावेश, आप बताएं मुझे कि ये पैरा वास्तु रिद्धि की जो भी समस्या है उसको किस नजरिए से देखता है? जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमने जाना है, उनको दूर करना जरूरी है। और अगर हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं तो पिरामिड के जरिए हम वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है कि आप जहां सोते हैं रिद्धि, वो जो आपका बिस्तर है उसके नीचे बहुत सारे जूते रखे हुए हैं आपने। अब ये जो जूते हैं, हमें वास्तु का नॉलेज ना हो तो भी हम समझ सकते हैं कि यह जो ऊर्जा है वो सोने के लिए, सोने के कमरे में अच्छी नहीं है। पर अगर उसे निकाल देंगे तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके रूम से बाहर चली जाएगी, जो आपको अच्छी नींद देगी। दूसरी चीज जो हमने देखी है, उनके जहां वो सोते हैं वो कमरे में, आप जहां सो रहे हैं उसके बिल्कुल सामने एक मिरर आता है। अब शांतनु जी, ऐसा है कि मिरर के बारे में लोग जानते नहीं हैं, पर यह मिरर बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा जनरेट कर रहा है। मतलब आप जहां सोते हैं ये मिरर होना ही नहीं चाहिए? मिरर, खुला मिरर तो सोते हैं वहां सामने होना ही नहीं चाहिए। सामने या उस कमरे में नहीं होना चाहिए? उस कमरे में ना हो तो बहुत अच्छा है, पर सामने तो होना ही नहीं चाहिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। अगर हमारा टीवी है जी, और अगर हम उसको मिरर में रिमोट से देते हैं तो रिमोट की रेंज मिरर के द्वारा हम टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो मिरर जो है उसको मल्टीप्लाई करके फेंकता है।
जो हमें प्रॉपर नींद नहीं देता है, हमारी सोच जो है वो सही नहीं होने देता है, स्ट्रेस जनरेट करता है। और स्ट्रेस में इंसान डिसीजन सच्चा कैसे ले सकता है? तो शांतनु जी, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसको हम पिरामिड्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से बहुत एक चीज इंपॉर्टेंट भी है, वो है कि बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताया जाता है कि मांगलिक होते हैं तो भी शादी नहीं होती है जी। पता नहीं उनको उन्होंने कहीं कुछ दिखाया है या उनको पता है कि नहीं, पर उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको पिरामिड के जरिए दूंगा कि अगर आप मांगलिक हैं तो भी पिरामिड के जरिए आप कैसे वो डिवाइन एनर्जी को लाके, पिरामिड एनर्जी को लाके वो दोष भी कैसे दूर कर सकते हैं। क्या करेंगे आप इन दोषों को दूर करने के लिए? आप कुछ यंत्र लगाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। कैसे दूर करेंगे? मैं एक एक करके आपको उपकरण बताते जाता हूँ। एक तो हम पहले उनका शुक्रिया करेंगे कि वो सारे जूते जो हैं वो अपने पलंग के नीचे से निकालने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं होते तो उसका उपकरण भी हमारे पास है, जिसको हम एक स्लिप कहते हैं, वास्तु स्लिप, जो बेड के नीचे बिछाया जाता है ताकि बेड के नीचे जो भी ऊर्जा है वो वहां सोने वाले इंसान को नड़े नहीं, उसको नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी एक चीज है, छोटी सी चीज है जी, यह फॉर्च्यून चिप्स बोलते हैं हम इसको। 81 पिरामिड्स हैं और बैक साइड पे एक कॉपर डिस्क है। अब क्या करेंगे रिद्धि जी, आपका जो मिरर है वह मिरर का हम केंद्र बिंदु लेंगे। ध्यान में रहे, पिरामिड और वास्तु केंद्र बिंदु इंपॉर्टेंट है। तो मिरर का केंद्र बिंदु लेंगे और केंद्र बिंदु में इसको हम प्रोग्रामिंग करके वहां पे उसको चिपका देंगे। क्या करेंगे प्रोग्रामिंग कि यह मिरर जो है उसकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है यह मुझे, मेरे कमरे को या यहाँ सोने वाले किसी भी इंसान को नुकसान ना करे। ऐसा करके हम उसको वहां पे लगा सकते हैं। जो उपाय आप बता रहे हैं अगर ये कर लिया जाए तो हो सकता है कि रिद्धि को उनका मनचाहा जीवन साथी मिल जाए। लेकिन ऐसा इसका भी कुछ उपाय है कि जीवन साथी तो मिल गया लेकिन ये रिश्ता भविष्य में बना रहे, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसका भी कुछ उपाय है? ये जो है ये उनके वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहे हैं। और एक है जो स्पेसिफिक है जिसे हम कहते हैं मैरिज पिरामिड। यह ऐसे इंसान को आकर्षित करने के लिए यह पिरामिड बनाया गया है जो आपका सोलमेट हो, ना सिर्फ जीवन साथी, ना सिर्फ लाइफ पार्टनर, बट सोलमेट। क्या करते हैं हम इसमें रिद्धि जी कि 2 पिरामिड्स हैं, जैसे एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों का मिलन होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक सिंबॉलिकली एक स्त्री का पिरामिड बताया गया है, एक पुरुष का। शांतनु जी, काफी बार ऐसा होता है कि किसी पुरुष का यानी किसी लड़के का भी शादी नहीं हो रहा है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम रिद्धि जी के लिए बताएंगे कि यहाँ पे ये जो पिरामिड वाला है जी, ये पिरामिड को खोल के यहाँ पर हमें रिद्धि जी का फोटोग्राफ रख देना है। अच्छा, क्योंकि फोटोग्राफ रिप्रेजेंट करता है उनकी सोच को, उनकी पर्सनालिटी को। अब दूसरी बात है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किस प्रकार के इंसान को रिद्धि जी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़े से 5-6 लाइन, बहुत लंबी चौड़ी बात है नहीं, 5-6 लाइन में उनको लिखना है कि अपना जीवन साथी कैसा होगा। और वह पेपर उनको यह जो पिरामिड है यह पिरामिड के अंदर रख देना है। क्योंकि जो सोच है, पहले के जमाने में क्या होता था, मंत्र दे देता था। आज मैं उनको मंत्र दे दूं संस्कृत का, उससे बेहतर है कि वो ही अपने लिए लिखे कैसा इंसान उसको चाहिए और वो ही उनका मंत्र बन जाता है और उसे यहाँ पे रख दिया जाता है और उस तरह का इंसान उसके जीवन में आने लगे, ऐसी भावना करके। इसकी एक प्रोसीजर है, वो अगर वो करते हैं तो अपने सोलमेट को, जीवन साथी को वो अपने यह जीवन में जल्द से जल्द आकर्षित कर सकते हैं। रिद्धि, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भावेश को सुना, उन्होंने जितने भी उपाय बताए वो सुने आपने, क्या आपको यकीन हो रहा है कि ये सब कुछ अगर किया जाए तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी? सोच तो रही हूँ कि हो जाएगा, कोशिश करूँगी। यकीन है? बिल्कुल। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हम जानना नहीं चाहते हैं कि इनको मांगलिक है या नहीं है, पर अगर हम ऐसा एक पिरामिड है जो 9 ग्रह के ब्लेजिंग्स देते हैं, जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ऊर्जाएं जो है उनके ब्लेजिंग्स अगर उन रिद्धि के ऊपर शावरिंग करते हैं पिरामिड के माध्यम से, तो वो मांगलिक है या नहीं है
तो भी वह दोष, उनका ग्रह दोष जो है वो दूर हो जाता है इस यंत्र से। इस यंत्र से। जहां वो सो रहे हैं वहां उनके सिर के पीछे जो दीवार है वहां पर ये लगा देना है। भाई हम तो यही कामना करेंगे रिद्धि कि ये भावेश ने जो भी आपको ये उपाय बताए हैं आप इसे अपनाएं और ये आपके लिए फलित हों, आपको मनचाहा फल दें, आपकी समस्याएं दूर हों, आपको मनचाहा जीवन साथी मिले। थैंक यू वेरी मच, यू केम ऑन द शो। चलिए, नमस्कार। इस श्रृंखला की अगली कड़ियों में हम इसी तरह की रहस्यमयी विद्याओं से आपको रूबरू करवाएंगे जिनका संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। तो अब शांतनु को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्या रहस्य क्या हकीकत। शुभ जीवन की शुभकामनाओं के साथ टेक केयर। धन्यवाद।